ओके, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह एक पुरुष को यानी कि निकोदिमोस को यीशु के बारे में बताता है या स्वर्ग के बारे में बताता है। 4 अध्याय में यीशु मसीह एक स्त्री से बात करता है। प्रभु के लिए पुरुष और स्त्री कितना इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, मैं कितना इंपॉर्टेंट है। आमीन। कितने लोग किसी ने आपके पास आकर यीशु के बारे में बताया? पहला बार हो सका आप ठुकरा दिए हो, दूसरा बार ठुकरा दिए, तीसरा बार, पर मेरा यीशु हार नहीं माना। कितने लोग आज इस बात को पकड़ेंगे कि जिस तरह यीशु मसीह गवाह बना है यीशु के लिए, हमको गवाह बनने के यीशु मसीह के लिए। कितने लोग गवाह बने? तैयार है? हालेलुया। तो हम शुरू करेंगे यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाते और उन्हें बपतिस्मा देता था। यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। हाँ, यीशु मसीह एक भी बपतिस्मा नहीं दिए, पर उनका चेला बपतिस्मा देता था। ओके। तब यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया। हाँ, फिर यहूदियों को छोड़कर, फरीसी को छोड़कर गलील पे चला गया। और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था। गलील जाने के लिए समरिया होकर जाने का था। यहूदी और समरिया के बीच में जैसा आजकल होता है जातिवाद, एक एक जाति उस समय से चल रहा है। आज मणिपुर हाँ। मणिपुर में कितना प्रॉब्लम चल रहा है, आग लगा हुआ है, ये तब से चल रहा है। कितना लोग आज प्रार्थना करेंगे? किसी ने गवाही में दिया, नम्रता के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे, यस, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर व्यक्ति प्रार्थना करिए, मणिपुर में परमेश्वर की आग उतरे और सारी जातिवाद को नष्ट करे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग प्रार्थना करेंगे? चैट में लिखो, मैं प्रार्थना करता हूँ। यस, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। आपकी प्रार्थना मणिपुर को बचाएगा। जोर से बोलो, मेरी प्रार्थना मणिपुर को बचाएंगे। कितना लोग प्रार्थना करेंगे? हर रोज कम से कम 5 मिनट प्रार्थना करो। यस, हम हो सकता हम गए नहीं, पता नहीं, हम लोग गए थे मणिपुर में या मणिपुर में भी गए थे। ओके, कोई नहीं गए थे, हमसे क्या बात है? कोई बात नहीं, वो प्रभु के बच्चे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। आप प्रार्थना करेगा, कब प्रभु आपको मणिपुर में लेके इस्तेमाल करेंगे। आमीन, हालेलुया। एक प्रभु के दास था, वो एक शहर के लिए निरंतर, प्रभु उसके मन में डाला, उस शहर के लिए वो निरंतर प्रार्थना करने लगे। आमीन। क्या हुआ मालूम है? उस शहर में उस प्रभु के दास को इस्तेमाल करने लगे। आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो उस शहर में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ओके, कौन सा वाक्य को पढ़ा? और उसको समरिया से होकर जाना हाँ, समरिया से होकर जाना पड़ा। यरूशलेम, समरिया, जो बीच में समरिया था। ओके। सुखार नाम समरिया के एक नगर तक आया। वो नगर का नाम था सुखार, जिस समरिया में था। जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। जिसने याकूब अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ। देखो इधर, यीशु मसीह मनुष्य था इसलिए थका हुआ बता रहे। हमें यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। इस जगह पर थका दिखा रहा, कारण क्यों? वो 100% मनुष्य था। हाँ, यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ हाँ, उस कुएं पर यो ही बैठा गया। और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। ये बात 6 घंटे के लगभग, 6 घंटा बोलेगा तो दोपहर के 12 बजे। हाँ,
देखो, आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इस कुएं पर ठीक 12 बजे इसलिए आया, उसको मालूम था ये समरिया का स्त्री जिसका नाम भी नहीं था वो उधर आने वाला है, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता थी। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए वरदान में एक वरदान है परखने की आत्मा। कितना लोग आज से मांगेंगे मुझे परखने की आत्मा दे? ये व्यक्ति जो मेरे पास आया किसकी ओर से? शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से? परखने की आत्मा मांगो, प्रभु आपको बताएंगे। आमीन। प्रभु उस व्यक्ति की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में आपको बताएंगे। परखने की आत्मा। ओके, आगे। इतने में एक सामरिया स्त्री जल को भरने आई। हाँ, आपको मालूम है यीशु मसीह उधर क्यों रुका था? इस सामरिया स्त्री से मिलने के लिए। आमीन। क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता है। हाँ, एक सामरिया स्त्री उधर आई। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। देखो, पहले वो सामरिया स्त्री ने बात नहीं किया, यीशु ने उससे बात की। क्या बात किया? मुझे पानी पिला, पानी पिला। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आप अगर आत्माओं के लिए भूखा है, आप अगर यीशु मसीह की वचन को फैलाना चाहता है, आप अगर यीशु मसीह की गवाह बनना चाहता है, आप पहले बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति को यीशु में जीतने के लिए आप पहले बात करने का है। किसी को बोलो मैं पहले बात करता हूं, वो आपसे नहीं बात करेगा। शैतान आपको हमेशा व्यक्तियों से दूर लेके जाएगा, पर परमेश्वर उन व्यक्तियों के पास आपके लेके जाएगा, आप उससे बात करने की। और हर व्यक्ति पसंद करता है जब आप उससे कुछ मांगते हैं। इसलिए यीशु मसीह इधर क्या बोला? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। यीशु मसीह ने उसे देखा, उसके पास घड़ा है और उसने पानी पिला। पानी पिला, मांगा, बोला। किसी को बोलो मांगो और बोलो। हालेलुया। कौन जोर से बोलो मांगो और बोलो। मांगो और बोलो। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखने का, प्रभु चाहता है कि हम उस व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएं। कौन सा भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है उसे मैं यीशु मसीह के बारे में बताने का। एक व्यक्ति आपके पास इसलिए आता है, नहीं तो इसलिए यीशु मसीह भेजता है ताकि वो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जाने। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आज से जो भी व्यक्ति मेरे पास आएंगे, मैं घर में हो, बाहर हो, काम पर हो या बिजनेस में हो, वो व्यक्ति यीशु को जानना मांगता हूं। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे हर व्यक्ति, आज मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति, आपने यीशु को जाना है, आपके अंदर यीशु की स्वभाव है, तो हर व्यक्ति आपके पास आएंगे, वो पक्का यीशु को जानेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हर व्यक्ति। हर व्यक्ति। वो काला गोरा नहीं, वो इंसान है भाई। उसे यीशु चाहिए, उसे जीवन का स्रोत चाहिए, वो है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमको हर व्यक्ति को यीशु के पास लेके आने। मत्ती 28 उसका 18 में क्या लिखा है? स्वर्ग और धरती का है, किसी को मसीह की ओर ले चल। हर व्यक्ति को हमको मसीह की ओर ले चलने का। जोर से बोलो हर व्यक्ति को हमको क्रूस के पास लेके आने का। आमीन। हर व्यक्ति को, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति को यीशु चाहिए। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानते, वो सीधा नरक जा रहे। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हम सीधा नरक जा रहे। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। आमीन। ओके, कुछ बातों को मैं बताकर
कितने लोग आत्मा जीतने वाला व्यक्ति, स्पेशली आप अगर आत्मा जीते, आत्मा के लिए भूखा है, प्रभु का दिल चाहता है कि कोई नाश न हो, सब बच जाए। और दूसरी तरफ शैतान है जो खुद नरक जाने वाला है और सबों को नरक लेके जाने वाला है। इसलिए हमारा जीने का एक ही मकसद है, नरक को खाली करेंगे, स्वर्ग को भरेंगे। कमन, जोर से मेरे साथ कितने लोग बोलेंगे, नरक को खाली करेंगे, स्वर्ग को भरेंगे। नरक को खाली करेंगे, स्वर्ग को भरेंगे। आमीन। पहले बात, हमको किसी से आर्ग्यू नहीं करनी। डोंट आर्ग्यू, बहस ना करो। डिबेट करने का सीधा बोल दो, भाई तुम जीत गए, हम हार गए। हमको डिबेट करने का नहीं, हमको सत्य को पेश करने। पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला बात, रेसिज्म। रेसिज्म क्या है? जाति, जातिवाद। हमको कोई जातिवाद में फंसने का नहीं, बहस नहीं करने की। बहस ना करने का पहला ये है जातिवाद, रेस। रेस को क्या बोलते हैं? जातिवाद। कोई भी जाति से हमको कोई लेना नहीं। जाति मनुष्य बनाया गया, इसलिए 9वां वाक्य क्या लिखा है? उस समरिया स्त्री ने, क्योंकि उसके चेलों तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हाँ, चेले लोग भोजन लेने के लिए नगर में गए थे। 9वां वाक्य, उस सामरी स्त्री ने उससे पूछा, तू यहूदी होकर हाँ, मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कितने लोग सुन रहे? ये स्त्री नहीं, उसके द्वारा शैतान बोलता था कि आप जातिवाद में घुसकर हमारा फोकस खो दे। किसी को बोलो जातिवाद मनुष्य बनाया गया, परंपरा, ट्रेडिशन, जातिवाद, डिनोमिनेशन, ये सब मनुष्य बनाए, हमको उसमें घुसने के ही नहीं। हालेलुया। हमेशा याद रखना, हम एक व्यक्ति से बात करता है, उसका कलर से नहीं, उसका जाति से नहीं, कोई चीज से नहीं, एक व्यक्ति जिसके अंदर प्रभु एक आत्मा दिया है, प्रभु एक सोल दिया है, उसको हम उसकी मुताबिक उससे बात करने का। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आप एक आत्मा से, यानी कि एक प्राण से बात कर रहे हैं, जिसका मन, भावना, इच्छा है। इसलिए कोई बहस मत करना। जहां पर बहस करता है उधर हार जाएंगे। कई साल पहले हम जब सेवकाई शुरू कर रहे थे, हालेलुया, एक मुस्लिम घर में हमने गया। उधर कई मुल्ले लोग थे और हम लोग कई विश्वासी लोग गए। आपको मालूम है, सुबह से लेकर शाम तक बहस हो, कोई फायदा नहीं, मेरा दिन वेस्ट गया। हम लोग जितने दिन गए बेकार गया। बीच में इवन वो नमाज भी पढ़ने के लिए बीच में गए, और वो व्यक्ति लोग आज भी इतने साल के बाद भी यीशु को नहीं गिरे। इसलिए किसी के साथ बहस करके आप जीत नहीं सकते। हमको बहस नहीं करने का। जोर से बोलो, मैं बहस नहीं करूं। जो व्यक्ति बहस करता है उसको यीशु का नाम का बीज देकर छोड़ दो भाई। हमको सुसमाचार बताने का, उसको अंदर कार्य करना परमेश्वर का काम। इसलिए जब भी हम किसी को सुसमाचार बताते, पहले उसकी मन की पट्टी, इस दुनिया के ईश्वर ने उसके मन को पट्टी को बांधी, उसे हमको खोलने का है। दूसरा, पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे, ताकि जो मैं यीशु से ग्रहण किया बताएंगे वो स्वीकार कर सके। आमीन, हालेलुया। पहले बात, जातिवाद पे हमको बहस नहीं करनी।
जातिवाद नहीं, कोई चीज पे हमको बहस नहीं करनी। दूसरा, रीजन, कारण नहीं बताने, कारण, इस कारण उस कारण। 11वां वाक्य पढ़ेंगे। 9, 10 नहीं, 11th। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही, हाँ, तेरे है भी कारण, नहीं। कारण, अनेक कारण होता है, उनको रीजन आउट नहीं करने का। क्रिश्चियन धर्म बन गया, ये वो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उनको कहा, तेरे पास, स्त्री ने कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तो वह जीवन का जल तेरे पास क्या है? हमें हमेशा याद रखना, जब आप किसी व्यक्ति से बात करता है, आप स्पिरिचुअल लेवल से बात कर रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र, आत्मिक लेवल, वो उस लेवल पे नहीं है भाई। इसलिए कई बार उसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमको प्रार्थना करने का, ताकि वो समझे। उसको बोलने का है, एक दिन हमेशा बोलने का, ये बोलने का बहुत जरूरी। किसी को बोलो, सुनो, मैं भी आपके जैसे अंधेरा में था, पर जिस दिन मेरी आंख की पट्टी को प्रभु खोल दिया, मैंने यीशु को स्वीकार किया। मैं पिछले 35 साल से यीशु के पीछे चल रहा हूं, और मैं जानता हूं मेरा प्रभु कहां था, मुझे कहां लेके आया। हालेलुया। कारण मत ढूंढो, सत्य को जानो, सत्य मुझे आजाद करेगा। तीसरी बात है धर्म। जोर से बोलो, धर्म। सबसे बड़ा अड़ंगा, सबसे बड़ा रोक टोक धर्म है। इवन मैं क्रिश्चियन धर्म पे विश्वास नहीं करता। 20वां वाक्य, हम्म, 20वां वाक्य। हमारे बाप दादों ने हाँ, इसी पहाड़ पर भजन किया, हाँ, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। हमें धर्म, रिलीजन, आज रिलीजन के पूरा इंडिया में एक ही खिलवाड़ चल रहा है, धर्म। सारा धर्म मनुष्य बनाया हुआ। धर्म क्या है? मनुष्य काम करके परमेश्वर तक पहुंचे। अगर वैसा हो सकता तो 2000 साल पहले यीशु मसीह को आने की दरकार नहीं। हम धर्म नहीं, हम रिश्ते के बारे में बोल रहे हैं। रिश्ता, रिलेशनशिप। जोर से बोलो, धर्म मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचना है, रिश्ता परमेश्वर मनुष्य तक पहुंचे, वो है रिश्ता। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहला सिखाया, ये हमारे स्वर्गीय पिता। जोर से बोलो, मैं रिश्ते में प्रभु के साथ जुड़ा, मैं रिश्ते में, मेरा बाप लगता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात, अगर एक व्यक्ति को प्रभु के लिए जीतना है तो पहला आपको बहस करना छोड़ना, जातिवाद से, रीजन आउट से, कारण से और धर्म से। जब तक आप इन चीजों में फंसेंगे नहीं, आप विजय पाए। हमें ख्याल रखने का, हमको बहस करके किसी से भी हम जीत नहीं सकते, पर प्रभु की अनुग्रह और प्रभु के प्रेम से हम सबको जीत सकते हैं। प्रभु हमें मिशन दिया है, हमको करने का है। कितने लोग करेंगे? जोर से बोलो, मैं करूंगा। मैं बहस नहीं करूंगा, मैं हर व्यक्ति को यीशु के लिए जीतूंगा। मेरा काम है उसको यीशु का सुसमाचार सुनाना, और प्रभु का काम है उसे उसके राज्य में जोड़ना। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, दूसरी बात, 7वां वाक्य को पढ़ेंगे। दूसरी बात,
पहला हमको बहस नहीं करने को। कौन से बातों में? जातिवाद में, कारण के वजह से, ये वजह वो वजह। तीसरा धर्म के वजह से। मैं ओके, दूसरी बात हम देखेंगे वर्स 7। हाँ, इतने में एक सामरी स्त्री हाँ जल भरने को आई। यीशु मसीह के पास जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। आमीन, मुझे पानी पिला। किसने पहला बात किया? समरिया स्त्री ने या यीशु ने? यीशु ने, क्योंकि यीशु को, उस समरिया स्त्री को अपने बारे में बताने का था, पर पहला यीशु मसीह ने बात किया। अगर एक व्यक्ति को आप जीतने का है, आपको पहले बात करनी का। जोर से बोलो, मैं बात करूंगा। वो बात करे या ना करे, हमको पहले बात करनी का। मैं जब एक कदम लेगा, बाकी प्रभु 10 कदम बढ़ाकर उसे प्रभु के राज्य में लेके आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है सबका फेवरेट, हर व्यक्ति का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कौन बताएंगे? चैट में लिखो। हर व्यक्ति का फेवरेट, कोई भी रहने दे, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कौन बताएंगे जल्दी से? ग्रेस लिखता है खुद के बारे में बोलना। यस, जब एक व्यक्ति को अपने खुद के बारे में बताएंगे तो वो बहुत खुश होता है, हाँ कि नहीं? यस। आपके बारे में कोई पूछता है, करता है, आप कितना खुश होते हैं। उसी तरह अगर उसके जीतने का है प्रभु के लिए, आपको उससे पहले उसके बारे में बताएं। उससे पहले वो कहा, क्या कहा? मुझे पानी पिलाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले आप क्या उसके बारे में सिर्फ बातें करो। यस, दूसरी बात क्या है? सिर्फ बातें करो। बातों के में पहले आपको क्या करने का है? वर्स 10 को देखेंगे, वाक्य 10। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानता, और यह भी जानती कि वह कौन है, और यह भी जानते कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, और तू उससे मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। वो तुझे क्या देता? जीवन का जल देता। जीवन का जल देता। आमीन, एबंडेंट लाइफ। जीवन के जल, बहुतायत का जीवन। पहले बात आपको एबंडेंट, बहुतायत के जीवन के बारे में। आप अपने जीवन में परमेश्वर कैसा, किधर था आप? मैं हाल ही में, मैंने बोला 2 ड्राइवर से मैं बात कर रहा था, जब गाड़ी में जा रहा था, उनको बताया मैं मुंबई में आया, कैसे था, अब मैं किधर रह रहा हूं। कारण क्यों? प्रभु ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया। जब आप अपने जीवन के बारे में बताएंगे, जब मैं यीशु को ग्रहण किया, अब इतनी साल यीशु के पीछे चलने के बाद प्रभु मुझे बहुतायत का जीवन दिया, मैं बताऊं उसके अंदर बैठ जाएगा। ये यीशु मसीह सच में अद्भुत कार्य करता है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। आमीन। पहला हमको उससे क्या बताने का है? एबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन। प्रभु मुझे बहुतायत का जीवन, दुनिया में कोई भी आपको दे नहीं सकता। वो बहुतायत का जीवन, अल्लाह के जीवन, सुपर नेचुरल जीवन मेरा यीशु देता है। दूसरा हमको क्या बात करने का है? 14वां वाक्य, 14वां वाक्य, वर्स 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, हाँ, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। माय गॉड,
एटर्नल लाइफ। अनंत। एक ही व्यक्ति आपको अनंत काल जीवन दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। अनंत जीवन के बारे में बताना। कितना लोग आज से बोलेंगे एक ही व्यक्ति आपको अनंत जीवन दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। इधर यीशु मसीह क्या किया, क्या कहा? वो फिर अनंत काल तक प्यास न होगा, वरना जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएंगे जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। स्त्री, आपको मालूम है, वेश्या थी। 5 पुरुष के साथ रहने के बाद, 4 पुरुष के साथ रहने के बाद 5वां पुरुष के साथ। दुनिया की चीजों में आप भूखा रहेंगे, आप कभी तृप्त नहीं होगा। पर वो वही व्यक्ति जब यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात, अनंत जीवन के बारे में एक मुलाकात मिला, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? बहुतायत जीवन एक ही व्यक्ति दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। दूसरा, अनंत जीवन एक ही व्यक्ति दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। तीसरा, पाप के बारे में बताने का। हालेलुया। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। कोई बिना पाप के नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। 16 से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को यहाँ बुला ले आ। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, मैं बिना पति का हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति कर चुकी है। और जिसके पास तू अब है, वो भी तेरा पति नहीं। नहीं। तूने सच कहा है। तूने ये सच कहा है। वो स्त्री कहता है, तूने ये सच कहा। हाँ। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। आमीन। हालेलुया। वो व्यक्ति पहचान लिया कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? और कोई व्यक्ति से जब आप मिलता है, जब प्रभु की अगुवाई में आप चलेगा, उस व्यक्ति का कोई ना कोई बोझ आपको प्रभु देगा। उस व्यक्ति का जीवन की परेशानियां आपके सामने प्रभु लेके आए। उसको बोलते हैं परखने की आत्मा। कम ऑन, चैट में लिखो, प्रभु जी मुझे परखने की आत्मा दे। जिस व्यक्ति से मैं बात करूंगा उसका बोझ मेरे पास आएगा, उसका घटनाएं मेरे पास आएगा, जिसके द्वारा उसका दिल को मैं छू सकता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पाप, हर व्यक्ति पापी है। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। पाप से छुटकारा एक ही व्यक्ति देता है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसका लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मैं पापी था, आपने मुझे पवित्र किया, आपने मुझे अपना जैसा बनाया, आपने मुझे अपना बेटा ठहराया। हर व्यक्ति को एहसास होने का है कि वो पापी है, और एक बार एहसास होते हैं और फिर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और फिर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आप फिर पवित्र हैं, आप यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। तीसरी बात, हाँ, सबको मसीह यीशु की ओर ले चलो, सिर्फ बात करो। आमीन।
भौतिक जीवन, अनंत जीवन और पाप। तीसरी बात हमको क्या करने का है? रिश्ते के बारे में बोलते हैं। तीसरी बात या थर्ड, दिस रिश्ता बनता है। थर्ड इज रिलेशनशिप। तीसरी बात परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में बताने का। 23 से 26 पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से सच्चे करेंगे। भक्त, सच्चे चेले, सच्चे बेटा पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। आमीन। तीसरी बात, प्रभु रिश्ता ढूंढता है। कितने लोग प्रभु के साथ रिश्ते में आए? आमीन। आपका हमारा धर्म नहीं, हमें रिश्ते में प्रभु के साथ जुड़ने का है। धर्म प्रभु से कोई वास्ता नहीं, धर्म मनुष्य से वास्ता है, रिश्ता परमेश्वर से वास्ता है। परमेश्वर ऐसा व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते। हालेलुया। कितने लोग आज से आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना, प्रभु उनको ढूंढ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तीसरी बात क्या है? रिश्ता। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे एक व्यक्ति को हम जीत सकते हैं, कैसे एक व्यक्ति को यीशु के पास लेके आ सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? एक समरिया के स्त्री जो दुनिया की माया जाल में फंसे हुए थे, एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ, वो उसकी जिंदगी बदल गया। जिस शहर में वेश्या जानने वाला वही स्त्री वापस जाकर उस शहर को यीशु के कदमों में लेके आता है। एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ काफी है। किसी को बोलो, एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिश्ते के बारे में बता। परमेश्वर के साथ हमारा धर्म के वास्ता नहीं, परंपरा के वास्ता नहीं, जाति के वास्ता नहीं, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है भाई, मेरा रिश्ता है भाई। क्या लिखा है? 23 से पढ़ेगा तो हम देखते हैं क्या लिखता है। परंतु वह समय आता है, वरना अब भी, परंतु वह समय आता है, हाँ, पर अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ढूंढ रहा है। ये बात सुनकर उस स्त्री ने परमेश्वर के साथ अभी तक रिश्ते में, कई रिश्तों में ढूंढा पर सब कुछ फेल हो गया। अब फाइनल रिश्ता यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। किसी को बोलो उसकी जिंदगी बदल जाती। रिश्ते के बारे में बताएं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा और अवश्य है, उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना कर। और चौथी बात, यीशु मसीह खुद अपने आप को प्रकट करता है। यीशु के बारे में बताओ। 25 और 26 पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाते हैं आने वाला है। हाँ, जब वह आएगा, हाँ, तो हमें सब
बातें बता देगा। हमें इनको मालूम था यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, पर जीवन क्या था? यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं था, हर रिश्तों में फेल हो चुका था। 26वां वाक्य पढ़ो, देखो, किसी को बोलो तो सुनो क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। वही है मसीहा, वही है यीशु मसीहा। यीशु मसीह अपनी पहचान दिलाता हमको, हर व्यक्ति के अंदर वो यीशु मसीह का बीज डालने का। हमारा काम बताना है, परमेश्वर काम है उसे प्रभु के राज्य में जोड़ना। जोर से बोलो, मेरा काम यीशु के बारे में, यीशु की सुसमाचार बताना, और परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का काम है उन्हें उस राज्य में जोड़ना। हालेलुया। कितना लोग सुना? एक स्त्री जो रिश्तों में फेल हुआ था, प्रभु ने उसका रिश्ता कायम किया और उसका जीवन बदल डाला। एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ। कितना लोग आज एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आप खुद के लिए आशीष होगा, शहरों के लिए आशीष होगा, राष्ट्रों के लिए आशीष होगा। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे, मैं राष्ट्रों के लिए आशीष होगा। पहला क्या है? हमको आर्ग्यू नहीं करने का, बहस नहीं करने का। दूसरा क्या है? सबको मसीह की ओर ले चलो। हमारा मकसद एक ही है, सबको मसीह की ओर। पहला बात, हमको बहस नहीं करने का। क्या चीज पे बहस नहीं करने का? जातिवाद, कारण के वजह से, ये कारण वो कारण, खोए फलाना ढुमकाना, कुछ नहीं। तीसरा, धर्म के बारे में बहस। आज दुनिया में धर्म के, ये धर्म वो धर्म, प्रभु कोई धर्म नहीं बनाए, प्रभु एक ही धर्म बनाए, मानव जाति। उसके लिए काल्वरी क्रूस पर मारा। आमीन, हालेलुया। उसके लिए वो 3.5 साल जिया, काल्वरी क्रूस पर मरा, मानव जाति के लिए मरा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, वो जल्द मेघों पे आने वाला है। दूसरा बात, दूसरा बात क्या है? हमें से बात करने का। जिससे मिलता है उससे पहले आपको वो बात नहीं करे चलेगा। जब आप बात करता है, पहला बहुतायत के जीवन की बात करें, अलौकिक जीवन, अनंतकालिक जीवन, और पाप के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है पाप बताना। पाप से छुटकारा एक ही व्यक्ति दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। तीसरा, रिश्ते में, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है भाई, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। चौथा, यीशु के बारे में, यीशु के बिना कुछ भी नहीं। यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं, पर यीशु है तो सब कुछ है। स्वर्ग है तो यीशु है। स्वर्ग में एक ही नाम गूंजता है, यीशु। क्यों यीशु बचा सकता? क्योंकि यीशु ही स्वर्ग से आया है। अब वही हमें स्वर्ग लेके जाएंगे। आमीन। एक स्त्री जो वेश्या था, समरिया में वेश्या के नाम से जानने वाला, जब प्रभु के साथ एक मुलाकात किया, प्रभु के साथ एक मुलाकात, उसकी जिंदगी बदल गई, और वो वापस जाकर उस सारी समरिया को यीशु की कदमों में लेके आते। अगर एक वेश्या स्त्री जिसका नाम भी लिखा नहीं गया उसे इस्तेमाल कर सकता है, कितने अधिक मुझे और आपको प्रभु इन अंतिम दिनों में इस्तेमाल करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आने वाला 2 साल के अंदर पनवेल, आगे वो जगह से लेकर कल्याण, ये जगह 2 साल के अंदर प्रभु की बड़ी महिमा उतरने वाला है। कितने लोग बोलेंगे, मैं इन शहरों को प्रभु की कदमों में लेके आएंगे। बाकी सारी चिंताओं को छोड़कर कितना लोग बोलता है, मैं समर्पण करता हूं। जब आप उस मकसद के लिए जब अपने आप को समर्पण करता है, आपका शरीर चंगा रहेगा, आपका शरीर यीशु से भर जाएगा। आप यीशु मसीह जैसा उस समरिया स्त्री के लिए आशीष हुआ, आप अनेकों शहरों के लिए आशीष हुआ।
अगर आप पहले बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाकर बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, मुझसे जो भी पाप हो, मुझसे जो भी पाप मुझे हुआ है, मुझे तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से अपने धोकर लहू शुद्ध से कर। धोकर शुद्ध कर। आज मैंने सुना, आज मैंने सुना, यीशु ही जीवित सच्चा सत्य परमेश्वर, यीशु ही जीवित सच्चा सत्य मैं परमेश्वर। अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथ मेरे में दिल देता में हूँ। आ जा, मेरे दिल में आ जा। आज से यीशु यीशु मेरा प्रभु, मेरा प्रभु है। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे आत्मा जीतने के लिए मुझे आत्मा जीतने के लिए तैयार कर। सारी महिमा, गौरव, गौरव, आदर तुझे देता हूँ, तुझे देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। और सबने कहा आमीन।